तो चलिए आज बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के एक ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट की जिसमें रणनीति, मनोविज्ञान और गेम थियोरी का एक जबरदस्त खेल खेला गया। यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, बल्कि इंसानी फितरत का एक आईना था। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी ग्रैंट के साथ। उसे लगता है कि वो बस अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड एशली के साथ एक सिंपल से सर्वाइवल चैलेंज में है। बेचारे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में उसके लिए क्या जाल बिछाया गया है। और बस यहीं पर आता है पहला ट्विस्ट। वहां एक एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि 5 थीं जो सभी एक साथ फंसी हुई थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, ग्रांट पर क्या बीती होगी जब उसे पता चला कि वो अपने पूरे अतीत से घिर चुका है। और दाव पर क्या लगा था? कोई छोटी मोटी रकम नहीं। खेल के बीच में एक चैलेंज के बाद प्राइज मनी बढ़कर हो जाती है पूरे $3 लाख। अब इतनी बड़ी रकम किसी की भी नीयत और वफादारी को परखने के लिए काफी है ना? और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। यहां संघर्ष व्यक्तिगत फायदे और एक साथ मिलकर बदला लेने के बीच था। तो क्या वो जीतेगा जो सबसे चालाक है, या वो जिसका मकसद सबसे मजबूत है? तो सिचुएशन को समझिए, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ग्रांट और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बीच का तनाव पहले ही पल से साफ दिख रहा था। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। तो खेल का आधार तो सीधा साधा लगता है, लेकिन कहानी में एक और लेयर है। ग्रांट ने एशले को नेशनल टेलीविजन पर धोखा दिया था, और यही वो बात थी जिसने बदले की इस पूरी कहानी की नींव रखी। ये पर्सनल हिस्ट्री पूरे खेल की दिशा बदलने वाली थी। ये सीधा साधा दिखने वाला गेम 2 सीक्रेट रूल्स की वजह से एकदम पलट जाता है। इसे गेम थियरी में एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब एक टीम के पास ऐसी जानकारी है जो दूसरी के पास है ही नहीं, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो एक तरफ है ग्रांट की पावर, वो हर 5 दिन में एक एक्स गर्लफ्रेंड को बाहर निकाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक्स गर्लफ्रेंड्स की पावर, जिसके बारे में ग्रांट को कुछ भी नहीं पता। वो ये कि जो भी आखिर में बचेगा, उसके पास ग्रांट से सारे पैसे चुराने का ऑप्शन होगा। तो ग्रांट के पास फौरी ताकत थी, लेकिन असली और छुपी हुई शक्ति तो महिलाओं के पास थी। और यहीं से खेल मजेदार हो जाता है। जैसे ही लड़कियों को अपनी सीक्रेट पावर का पता चलता है, वो फौरन एक टीम बना लेती हैं ग्रांट के खिलाफ। ये क्लासिक हम बनाम वो वाली सिचुएशन थी जो एक कॉमन दुश्मन के सामने अक्सर बनी जाती है। और उनका प्लान बिल्कुल साफ था, 4 स्टेप्स का। पहला, ग्रांट के खिलाफ एक हो जाओ। दूसरा, ये पक्का करो कि एशली ही आखिर तक बचे। तीसरा, ग्रांट को इतना मैनिपुलेट करो कि वो एशले को खेल में बनाए रखे, जिसके लिए उन्होंने एशले के नकली रोने जैसी तरकीबें भी अपनाई, मतलब फुल ऑन एक्टिंग। और चौथा, आखिर में एशले सारे पैसे चुरा लेगी और अपना बदला पूरा करेगी। एशले का ये बयान सब कुछ साफ कर देता है। उनका मकसद साफ था, बदला। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये अब सम्मान की लड़ाई बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, प्लान्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं, खासकर जब इतना पैसा और ईगो दांव पर हो। जो प्लान कागज पर इतना पक्का लग रहा था, वो खेल के दबाव और पर्सनल फायदे की वजह से टूटने लगता है। तो हुआ ये कि एमी और एलिसा के जाने के बाद जूली को भी एक स्टेज्ड लड़ाई के बाद बाहर कर दिया गया। और फिर आता है गेम का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। दिन 16, ग्रांट एशले को एक अल्टीमेटम देता है, या तो कहो हम दोनों ही गलत हैं, या घर जाओ। और यहीं पर गठबंधन में पहली बड़ी दरार साफ दिख जाती है। एबी का एशली से ये कहना, ये तुम्हारा खेल नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पावर शिफ्ट था। एबी को एहसास हो गया था कि एशली का बदला लेने का जुनून सबके जीतने के चांस को खतरे में डाल रहा था। और अब हम आते हैं गेम के फिनाले पर, वो मोड़ जहां सबसे बड़ा धोखा होता है। एबी अब अपनी स्ट्रेटजी बदलती है। वो गठबंधन से हटकर सीधे ग्रांट से डील करती है। सर्वाइवल का यही तो पहला नियम है, जब जरूरत पड़े तो अपना प्लान बदलो। इस टेबल को देखिए, ये आखिरी 3 खिलाड़ियों के असली इरादों को दिखाता है। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ग्रांट कह रहा था कि उसे एशले से सुलह करनी है, पर असल में उसे बस एक वफादार पार्टनर चाहिए था। एशले कह रही थी कि वो गठबंधन के लिए जीतना चाहती है, पर उससे तो बस बदला लेना था। और एबी, वो गठबंधन का साथ देने का दिखावा कर रही थी, पर चुपचाप अपनी जीत पक्की करने में लगी थी। तो ग्रांट को अब एक गारंटी चाहिए, उसे भरोसा चाहिए, और वो एबी से कुछ ऐसा करने को कहता है जो बहुत बड़ा है। वो कहता है कि बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम पैसे नहीं चुराओगी। और एबी, वो एक पल भी नहीं सोचती, हाँ मैं कसम खाती हूं। ये वो वादा था
जिसने सब कुछ बदल दिया। पर सवाल यह है, क्या दबाव में ली गई कसम वाकई में कसम होती है? और इसी वादे पे भरोसा करके ग्रांट अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो 25वें दिन एशली को बाहर कर देता है। उसे लगा गेम खत्म, वो जीत गया। उसने लॉजिक पे भरोसा किया, पर वो साइकोलॉजी को समझ नहीं पाया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। तभी मिस्टर बीस्ट आकर आखिरी और सबसे बड़े सीक्रेट का खुलासा करते हैं। अब सारी पावर, सारा कंट्रोल एबी के हाथ में है। वो पैसे बांट सकती है या सब कुछ चुरा सकती है। और ग्रांट का दिल तोड़ने से ठीक पहले एबी के ये शब्द उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को साफ कर देते हैं। ये जीत खुद के लिए तो थी ही, लेकिन इसमें पुराने गठबंधन के लिए, खासकर एशले के लिए एक इशारा भी था। और नतीजा, एबी $3 लाख के साथ विनर बनती है और ग्रांट खाली हाथ रह जाता है। उसने खेल के नियम तो समझ लिए, लेकिन वो इंसानी भावनाओं और बदले की ताकत को कम आंक गया। तो इस पूरे सोशल एक्सपेरिमेंट से हम रणनीति और इंसानी बर्ताव के बारे में क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात, जब जानकारी बराबर ना हो तो गठबंधन कभी मजबूत नहीं होते। दूसरी, पर्सनल फायदा हमेशा ग्रुप की वफादारी पर भारी पड़ता है। तीसरा, जब किसी को लगता है कि उसके साथ चालाकी हो रही है तो वो अपना वादा तोड़ने को सही ठहरा सकता है। और आखिर में, इस खेल का डिजाइन ही कुछ ऐसा था कि इसमें धोखा होना लगभग तय था। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। जब कोई गेम ही ऐसा बना हो जिसमें सिर्फ एक ही जीत सकता है, तो क्या वफादारी जैसी चीज की कोई जगह है? या फिर ऐसे खेलों में अंत में हर कोई अकेला ही होता है?